ऑडियो नंबर 4। बुक नेम भारत की महान वीरांगनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 4। रानी सारंधा। बुंदेलखंड के राजा रुद्र प्रताप के वंशज ओरछा नरेश चंपत राय जब से गद्दी पर आसीन हुए अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां को कर देना बंद कर दिया था। मुगल सेनाएं आक्रमण करती रहीं, पर मुंह खाकर वापस लौटती भी रहीं। नरेश चंपत राय की वीर गाथाएं बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे की जबान पर छाई हुई थी। उनका विवाह भी टेकड़ी के राजा अनिरुद्ध सिंह की बहन वीरवती सारंधा से हुआ था। सारंधा नरेश की वीरता से ही उनकी ओर आकर्षित हुई थी। चंपत राय भी ऐसी वीर हृदया पत्नी पाकर बड़े प्रसन्न हुए थे। उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। चंपत राय के जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उन्हें मुगल बादशाह का समर्थक एवं आश्रित बनने का मन बनाना पड़ा। शाहजहां तो ऐसे अवसर की ताक में ही था। उसने चंपत राय का दिल्ली में भव्य स्वागत किया। उस समय कुंभरगढ़ की जागीर स्वतंत्र थी, पर शाहजहां उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने इस कार्य हेतु चंपत राय को भेजा। साहसी चंपत राय ने इस कार्य को बड़ी बहादुरी के साथ संपन्न किया। फिर क्या था, थोड़े ही समय में शाहजहां तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शिकोह के कृपा पात्र बन गए। दारा ने उन्हें 9 लाख रुपए वार्षिक की जागीर पुरस्कार में प्रदान की। वैभव विलास के जीवन में नरेश चंपत राय को पतनोन्मुख कर दिया। धन की मादकता में वे स्वाभिमान को छोड़ बैठे। स्वाधीनता के स्थान पर पराधीनता के जीवन में उन्हें आनंद आने लगा, पर सारंधा को यह सुविधाएं मानो काटने को दौड़ रही थी। उनका सौंदर्य मंडित मुख उदास रहने लगा। एक दिन चंपत राय ने पूछ ही लिया, प्रिय, जब से तुम दिल्ली में आई हो तब से प्रसन्न नहीं दिखाई देती। तुम्हारे मुखमंडल की आभा न जाने कहाँ लुप्त हो जा रही है। जब मैं रात दिन युद्ध में व्यस्त रहता था उस समय तुम सुखी और संतुष्ट दिखाई देती थी, और अब सुख चैन का समय आया तब तुम्हारा चेहरा कुम्हलाया दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? सारंधा दुखी मन से बोली, उस समय मैं स्वतंत्र थी और अब परतंत्र हूँ। मैं ईश्वर को छोड़कर और किसी की भी दासता स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। एक दिन मैं स्वाभिमानी राजा की रानी थी और आज मैं मुगल बादशाह के सेवक की पत्नी हूँ। मन में बार बार यही आता है कि स्वाभिमान से परिपूर्ण जीवन कभी लौटेगा या नहीं। मुझे स्वतंत्रता प्यारी है। मैं सर्वस्व समर्पित करके भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। आज मैं गुलामी की रोटियां खा रही हूँ। गुलामी की जीवन की सुविधाओं से स्वतंत्रता का अभावग्रस्त जीवन कहीं अच्छा है, पर न जाने क्यों यह बातें आपके गले नहीं उतरती। आपकी मातृभूमि की याद नहीं सताती। आप भले ही सुख की नींद सोए, पर सारंधा का हृदय बुंदेले बच्चों के करुण क्रंदन से फटा जा रहा है। सारंधा की दर्द भरी वाणी चंपत राय को बेचैन करने लगी। मातृभूमि के उद्धार के लिए उनका मन तड़पने लगा। दारा शिकोह भी उनसे असंतुष्ट हो गया और अपनी जागीर वापस ले ली। चंपत राय अपने अपमान को न सह सके या ओरछा वापस लौट आए और बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने लगे। शाहजहां पुत्र औरंगजेब जब शासक बना तब वह चंपत राय और रानी सारंधा को अपने मार्ग का कांटा समझकर इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। उनसे विशाल सेना बुंदेलखंड में भेजी। घमासान युद्ध हुआ। सारंधा स्वयं सैन्य वेशभूषा में हाथ में नंगी तलवार लेकर दुर्ग की तरह मुसलमान शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटने लगी। समरांगण में भगदड़ मच गई। समिति साधन होते भी दोनों के पराक्रम ने चंपत राय को विजयी बना दिया। औरंगजेब भला अपनी पराजय को कैसे सहन करता। दूसरी बार भी उससे भी अधिक शक्तिशाली सेना बुंदेलों को हराने के लिए भेजी। चंपत राय को अपनी जीवन रक्षा के लिए भूखे प्यासे जंगलों में भटकना पड़ा। विपन्न अवस्था में जब चंपत राय निराश हो जाते, उस समय सारंधा ही
शक्ति का संचार कर उन्हें आशा बांधती और उज्जवल भविष्य के सुहावने सपने सामने रखकर संघर्ष को जारी रखने की प्रेरणा देती। आपत्ति की इन घड़ियों में उन्होंने सोचा कि सहारा के जमींदार इंद्रमणि के यहाँ आश्रय लिया जाए और वहां भूमिगत होकर सेना को पुनः संगठन करके सुरक्षा पंक्ति को सुदृढ़ किया जाए। वहां दोनों को सम्मान पूर्वक आश्रय तो मिल गया, पर मुगल शासक से यह बात छिपी न रह सकी। शीघ्र ही दुर्ग पर घेरा डाल दिया गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। आश्रयदाता इंद्रमणि बेमौत मारा गया। दुर्ग में हाहाकार मच गया। वहां केवल स्त्रियां और बच्चे ही शेष रह गए थे। रसद के न आने से सबके बुरे हाल थे। ऐसे में चंपत राय का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। उठने बैठने की भी शक्ति उनमें न रही। ऐसी अवस्था में सारंधा ने अपने पति को यही सलाह दी कि हम लोगों की वजह से ही दुर्ग में रहने वाले निरपराध मनुष्यों की यह दुर्दशा हो रही है। मुझसे ना तो इनके दुख अब देखे जाते हैं। यदि हम लोग इस स्थान को छोड़ दें तो सेना का घेरा उठा लिया जाएगा और ये लोग मरने से बच जाएंगे। चंपत राय को सारंधा का सुझाव बहुत पसंद आया। सारंधा अपने पति को पालकी में बिठाकर कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर निकल गईं। उस समय युद्ध चल रहा था, अतः किसी का ध्यान इस ओर न गया। ऐसी विपत्ति के समय चंपत राय ने अपने बहनोई से सहायता मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। विपत्ति काल में अपने भी पराये हो जाते हैं वाली कहावत उन्हें सही होती दिखाई दी। दुर्ग से बच निकलने की बात मुस्लिम सेना से छिपी न रह सकी। उसने पीछा किया और कुछ मील पुनः उन्हें जाकर घेर लिया। सारंधा के साथी सैनिकों ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि यह अब अंतिम अवसर है, अतः पूरी शक्ति से शत्रु सेना का सामना किया गया। मुट्ठी भर सैनिक कब तक लोहा लेते। अस्वस्थ होते हुए भी चंपत राय अपने को रोक न सके। वह भी बीमार शेर की तरह प्रतिशोध की भावना से भरकर पालकी से बाहर निकले, पर कमजोरी के कारण उनके हाथ से तलवार जमीन पर गिर पड़ी और वह मूर्छित होकर गिर गए। सारंधा ने दौड़कर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। अब चंपत राय रानी से उन पर तलवार चलाने को कहने लगे, जिससे वे बंदी होने के अपमान से बच सके। सारंधा चीख पड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा था। वह अपने ही हाथों से यह अनर्थ कैसे करेगी। जिस हृदय के लिए वह अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहती थी, उसी पर तलवार का वार वह कैसे कर सकेगी। यह कैसे संभव है। अंतिम बुंदेला लड़ते लड़ते जमीन पर गिर पड़ा। मुगल सैनिक चंपत राय को पकड़ने के लिए लपके। नरेश ने अपनी रानी सारंधा की ओर आशा भरे सजल नेत्रों से देखा, मानो वह कह रहे हों, इस जीवन पर तुम्हें गर्व था। आन की रक्षा के लिए मुझे समय समय पर उत्साहित करती रहती थी, और जब परीक्षा की घड़ी आई तब तुम ही विचलित दिखाई देती हो। देख लिया तुम्हें, साहस करो। बढ़ते हुए मुगल सैनिकों ने जैसे ही चंपत राय को पकड़ने का प्रयास किया, बिजली की तरह लपक कर सारंधा ने अपनी तलवार अपने प्रियतम के उस हृदय में भोंक दी जिससे उसे अविरल प्रेम प्राप्त हुआ था। आलिंगन की सुखानुभूति उसे आत्मविभोर कर देती थी। आज उसी हृदय से रक्त की धारा प्रभावित हो रही थी। चंपत राय सदैव के लिए सो गए थे। सेनापति इस मर्मांतक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने आगे कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, आखिरी समय आपका जो हुक्म हो उसे बजाने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि हमारे पुत्रों में से कोई भी जीवित हो तो हमारी दोनों लाशें उन्हें सौंप देना, बस यही सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। सारंधा ने इतना कहकर उसे तलवार की नोक अपने हृदय में भोंक ली और अपने पति से जा मिली।